50 खबरों के बाद बड़ी खबर संसद से, जहां पर हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। जासूसी कांड से लेकर कृषि कानून और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जांच और बहस की मांग लगातार करता आ रहा है। सदन में शोर शराबा और हंगामे की वजह से लगातार सदन स्थगित हो रहा है और कामकाज पूरी तरह से ठप है। सरकार की कोशिश यह है कि सदन में काम हो, लेकिन विपक्ष मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। एक दिन पहले ही सदन में पर्चे फाड़े गए और फिर उसके बाद ऐसा करने वाले सांसदों पर अब खबर आ रही कि उन पर सख्ती हो सकती है। आज सुबह की अगर खबर आपको बताएं तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार सांसदों को महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही है। तो मायावती ने भी जासूसी कांड का मुद्दा उठाया है, इसकी जांच की मांग की है। इस बीच संसद में कल की बात करें तो पर्चा फाड़ विरोध के बाद विरोधी सांसदों पर कार्रवाई की तलवार लगातार लटकी हुई है। और इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। चौधरी ने स्पीकर से अपील की थी कि हंगामा करने वाले कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड न किया जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें लोकसभा के सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कमेटी हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट देगी। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज सुबह ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया और मायावती ने। और इस बीच राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में क्या लिखा वो आपको बताते हैं। उससे पहले ही वो तस्वीर, पर्चा फाड़ने को लेकर लगातार सांसदों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। ये बात राहुल गांधी ने लिखी। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही है। ट्वीट में राहुल गांधी ने ये बात लिखी है, संसद का और समय व्यर्थ मत करो। हालांकि समय व्यर्थ हो रहा है, ये बात विपक्ष भी जानता है, पक्ष भी, दोनों लोग जानते हैं। करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात, ये तीन मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। महंगाई है, पेगासस का मामला और किसानों का मामला। और इस बीच मायावती ने लिखा कि मॉनसून सत्र अति जरूरी मुद्दों पर सरकार विपक्ष के बीच अविश्वास और भारी टकराव के कारण यह सत्र सही से नहीं चल पा रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में यह बात लिखी है। पेगासस जासूसी कांड भी काफी गर्मा रहा है। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकालें? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। ऑपोजिशन सारी यूनाइटेड ही है, हम लोग साथ ही है। और विपक्ष के सारे जो मुद्दे आप देख रहे हैं, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, आप उसमें साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऑपोजिशन है, हम आवाज है और हम लोगों के लिए लड़ने के लिए तो आए हैं यहाँ। सिर्फ इन दोनों मुद्दों पर एक साथ हैं कि बाकी मुद्दों पर भी एक साथ होंगे जो जनता से सरोकार रखते हैं? जनता के लिए हम पूरी ताकत से साथ में लड़ेंगे। वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना
और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। सवाल यही है कि संग्राम लगातार हो रहा है, अब कामकाज होगा कैसे? ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं सदन के अंदर की जहां पर बहुत अहम मुद्दे उठाए जाने हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चाहे वो पेगासस हो या किसानों का मुद्दा हो, इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा करने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही तरफ से हाल ऐसा है कि कार्रवाई नहीं चल पा रही है। हंगामा आज भी हो सकता है, जिस पर रहेगी नजर। फिलहाल आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज भी दिल्ली में बीजेपी सांसदों और मुख्यमंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक जारी है। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। बैठक में चुनाव में विजय से लेकर जनता के मूड और विपक्ष को जवाब तक पर चर्चा होगी। यूपी के लिए सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई। यूपी चुनाव के लिए महामंथन पर जुट गई बीजेपी। लखनऊ से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर। अब की बार यूपी में चुनावी घमासान जबरदस्त होने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोर लगा के हैशा। 2022 के यूपी चुनाव में इस बार जंग जबरदस्त है। ये बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि इस दफा बीजेपी को कई मोर्चों से चुनौती है। सबसे पहले मोर्चे पर किसान खड़े हैं और राकेश टिकैत बीजेपी और योगी सरकार को घेरने का मास्टर प्लान बता चुके हैं। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे। वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। दूसरे मोर्चे पर विपक्ष खड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन करीब करीब पक्का हो चुका है। तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी भी खास रणनीति बना रही हैं। इतना ही नहीं, एक मोर्चे पर छोटे दल भी हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी इसे A to Z गठबंधन का नाम दे रहे हैं। अब यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को खास रणनीति बनानी पड़ रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के बीजेपी सांसदों की भी 2 दिन की मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग के पहले दिन पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया। इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के एमपी शामिल हुए, जबकि गुरुवार यानी 29 जुलाई को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक बुलाई गई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसीलिए बीजेपी में अब बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि संगठन को जमीनी स्तर पर यूपी में और ज्यादा मजबूत किया जाए और साथ ही साथ सांसदों विधायकों की नाराजगी को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए। यूपी के मास्टर प्लान के लिए योगी दिल्ली आए तो अखिलेश यादव ने फौरन बीजेपी सांसदों की इस बैठक को लेकर तंज मार दिया। बीजेपी आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। बीजेपी चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और तारीफ पहले। वाह रे वाह। हम आपको बता दें कि इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सांसदों की सुविधा के लिए दिल्ली में ही बैठक बुला ली गई है। एक एक कर सभी सांसद अपनी राय रख रहे हैं। यूपी चुनाव में क्या करना चाहिए, सब अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यूपी में आखिर पब्लिक का मूड क्या है। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही वाराणसी दौरे पर योगी सरकार की मन भरकर तारीफ कर चुके हैं। योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में फेरबदल के दौरान भी यूपी का इफेक्ट दिखा। मोदी कैबिनेट में यूपी से 7 नए चेहरों को जगह दी गई। स्वागत करेंगे। बीजेपी योगी के साथ मिलकर 2022 के यूपी चुनाव की फील्डिंग सेट कर रही है। वो जानती है कि 14 सालों के वनवास के बाद 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई थी। तब अखिलेश सरकार के खिलाफ लोगों ने बीजेपी की झोली भर दी थी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।